हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैट्रिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1। ये मैट्रिसेस चैप्टर में हमारा पहला एक्सरसाइज है। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर्स देखे थे मैट्रिसेस पर, जो उसमें हम लोगों ने देखा था अभी तक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम लोगों ने अभी तक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा है। इसके अलावा हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स देखा है, कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यानी कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाए तो कंपैरिजन के मेथड से हमने वेरिएबल्स का वैल्यू निकाला था। सो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो उसी पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो हमारे एक्सरसाइज 3.1 में होंगे। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक से हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज हैं, अगर सिर्फ उनको बना लिया जाए तो जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उनमें लगभग 95% तक जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस पूरे वीडियो लेक्चर्स का सबसे पहला एक्सरसाइज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि एक बिग ब्रैकेट के अंदर है। सो इफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 और 17। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है कि बताइए द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, दूसरा पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 और A23। तो एक एक करके हम लोग इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो आप बताइए कि इसमें ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स में। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है m × n, जहाँ पे m बताता है रोज की संख्या को और n बताता है कॉलम की संख्या को। तो अगर हम इस मैट्रिक्स में गिने तो इसमें टोटल 3 रो हैं, रो 1 रो 2 और रो 3। और अगर हम इसमें कॉलम गिने तो इसमें टोटल 4 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4। सो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर बन जाएगा वो बन जाएगा 3 × 4, 3 × 4। यानी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो आ गया हमारा वो हो गया 3 × 4। ये हो गया हमारा आंसर पहले वाले का। ठीक उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट की संख्या होती है, यानी कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो उनके दोनों ऑर्डर के, उनके दोनों रोज और कॉलम के मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। यानी कि टोटल अगर हम इसमें देखें तो 3 × 4 = 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 12 एलिमेंट्स। या ऐसे भी अगर हम मैन्युअली गिने तो यहाँ पे हमें 12 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। थर्ड, राइट द एलिमेंट्स A13 A21। अब यहाँ पे हमें पोजीशंस दिए गए हैं और इन पोजीशंस पे कौन कौन से एलिमेंट हैं हमें देखकर बताना है। तो सबसे पहला हमारे पास A13 है। सो A13 कहने का मतलब हुआ कि पहला रो और दूसरा कॉलम। वैसे जनरली हम लोग किसी भी एलिमेंट को, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग IJ से लिखते हैं। सो AIJ = वो एलिमेंट का मैट्रिक्स हो जाएगा। सो I यहाँ पे 1 है और J यहाँ पे 3 है। सो A13 बराबर हो जाएगा पहला रो और तीसरा कॉलम। सो पहला रो और तीसरा कॉलम का हमारा है ये 19। ठीक है, सो A13 जो हमारा एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 19। उसी तरीके से हमारा सेकेंड एलिमेंट A21। सो A21 इसका मतलब है कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो हमारा एलिमेंट है वो है 35। सो A21 हमारा जो एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 35। उसी तरीके से A33 एलिमेंट जो होगा हमारा थर्ड रो और थर्ड कॉलम का। सो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का जो हमारा एलिमेंट है वो है -5। सो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा -5, A33। ठीक उसी तरीके से A24 अगर देखें तो A24 एलिमेंट होगा सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। सो ये जो हमारा एलिमेंट है वो है 12। तो यहाँ पे A24 का वैल्यू हो जाएगा 12। और लास्ट A23,
सो ये है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का हो जाएगा ये 5/2, यहाँ पे ये नंबर है 5/2। सो A23 का वैल्यू हो जाएगा 5/2। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दिया गया है कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं तो उनके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। यानी कि सपोज हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, लेट अ मैट्रिक्स ए बी हैविंग 24 एलिमेंट्स। माना कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट्स हैं। सो ए हमारा हो गया और यहाँ पे मैट्रिक्स हो गया, इसमें टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। तो 24 एलिमेंट्स किस तरीके से हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें 24 का ऑर्डर बनाना होगा। यानी कि 24 को दो नंबर्स के, यानी कि रो और कॉलम के मल्टीपल के रूप में लिखना होगा। सो यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो m इंटू एन के ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, यानी कि रोज इंटू कॉलम के ऑर्डर में यहाँ पे, और वो टोटल हमारे दे हुआ है 24। सो अब m और n के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं। सो m और n का वैल्यू हो सकता है या तो जो हमारा m इंटू एन है वो या तो 1 इंटू 1 इंटू 24 हो जाए, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और टोटल 24 कॉलम हो। यानी कि एक तरीके से रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो और 24 कॉलम्स हो। यानी कि एक एलिमेंट यहाँ 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 इस तरीके से टोटल 24 एलिमेंट्स हो, तब जाके ये बन जाएगा 24 एलिमेंट्स वाला 1 इंटू 24 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें भी 24 एलिमेंट्स होंगे और ऑर्डर इसका होगा 1x24। इसी तरीके से अगर हम m इंटू एन का एक और ऑर्डर देखें, सो लेट्स से हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 12। सो अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जिसमें दो ऑर्डर हो और कॉलम की संख्या 6 हो, 1 2 3 4 5 6, कॉलम की संख्या इस तरीके से 3 4 5 6 6 हो। सो 2 रोज के साथ और 6 कॉलम के साथ यहाँ पर हमारे पास 24 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो m और n का वैल्यू है वो 2 इंटू 12 भी हो सकता है। सो पॉसिबल ऑर्डर्स जो हैं वो 1 इंटू 24 भी है, पॉसिबल ऑर्डर्स 2 इंटू 12 भी है। सो 2 इंटू 12 ऑब्वियसली यहाँ पे 24 हो जाएगा, 2 रो और 12 कॉलम। उसी तरीके से हम m इंटू एन का और कई ऑर्डर्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर हो सकता है 3 इंटू 8। सो 3 इंटू 8 भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 कॉलम हो और टोटल, अच्छा हम सॉरी, यहाँ पर हमने 6 कॉलम्स लिए थे तो 6 इंटू 2 ओनली 12 होता है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 कॉलम्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यहाँ पे टोटल हमारे पास 12 कॉलम्स लेने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे हो जाएगा 24 एलिमेंट्स। 2 इंटू 24, 2 रो होने चाहिए R1 R2 और C1 C2 C3 इस तरीके से करके यहाँ C12 तक होना चाहिए, तब जाके हमारे पास बीच में 24 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से 3 इंटू 8 ऑर्डर वाले हमारे पास 3 रो होंगे और 8 कॉलम होंगे, C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। उसी तरीके से C6 C7 C8। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा 3 इंटू 8 ऑर्डर वाला, इसमें भी टोटल 24 एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो ये हमारा एक पॉसिबल ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से m इंटू एन का एक और ऑर्डर हो सकता है 4 इंटू 6, ठीक है। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 4 कॉलम हो ऑब्वियसली और 6 इसमें 6 कॉलम हो, 4 रो हो और 6 कॉलम हो, ठीक है, कॉलम। सो यहाँ पे 4 इंटू 6 ऑर्डर वाला भी एक मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स हो।
इसी के साथ साथ m इंटू n का कुछ और ऑर्डर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 4 इंटू 6 हमारे पास ऑर्डर है, तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6 इंटू 4 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स, जिसमें टोटल 6 रो हो, 1 2 3 4 5 6 6 रो हो और 4 कॉलम्स हो, 6 रोज और 4 कॉलम्स। सो इस तरह के मैट्रिक्स में भी हमारे पास 24 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 8 इंटू 3 ऑर्डर वाले कोई एक मैट्रिक्स लें जिसमें 8 रो हो, 3 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे टोटल 8 यहाँ पे रोज हैं और 3 कॉलम है। सो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो 8 इंटू 3। सो इस तरह का मैट्रिक्स जो बनेगा उसमें भी क्या होगा, 24 एलिमेंट्स होगा। तो ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि m इंटू n के रूप में 12 इंटू 2 ऑर्डर वाला भी एक मैट्रिक्स हो सकता है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें टोटल 12 रोज हो, R12 तक हो, और कॉलम जो हो वो सिर्फ 2 हो, C1 और C2। ठीक है, सो 12 इंटू 2 इसमें पलट गया है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 24 रो हो और मात्र एक कॉलम हो, यानी कि 24 ऐसे रो, इस तरीके से 24 रो यहाँ से यहाँ तक, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, इस तरीके से करते करते टोटल 24 रो हो और एक कॉलम हो, यानी कि एक तरीके का हम कह रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अगर एक ही कॉलम हो उसको हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सो 24 इंटू 1 ऑर्डर का भी एक मैट्रिक्स हो सकता है। सो यहाँ पे हमने इतने सारे पॉसिबल ऑर्डर्स बनाए, जो कि इसमें कहा गया है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। सो 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, इसके अलावा 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3 और 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। अब क्वेश्चन को और थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, पूछा गया है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब ये आपका होमवर्क है कि अगर 24 एलिमेंट्स थे तो हमने 24 को दो नंबर्स रोज और कॉलम के बीच में मल्टीप्लाई किया और हम लोगों ने रो और कॉलम के हिसाब से मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स निकाले। तो उसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हो, 13 हो, तो क्या ऑर्डर हो सकता है। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, 13 का तो कोई मल्टीपल बेसिकली होता नहीं है एक और 13 के अलावे। सो अगर हम इसका पॉसिबल ऑर्डर्स देखें तो ये सिंपली यहाँ पे अगर 13 एलिमेंट्स का देखें तो ये सिंपली यहाँ पे या तो एक रो हो सकता है और 13 कॉलम, या 13 रो हो सकता है और एक कॉलम, इस तरीके से 13 रो और एक कॉलम। सो मात्र दो ही पॉसिबल मैट्रिक्स इसमें बन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 5 elements? सेम क्वेश्चन है, बस नंबर बदल दिया गया है। किसी भी मैट्रिक्स के पास अगर 18 एलिमेंट है तो उनके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हैं। तो ऑब्वियसली 18 एलिमेंट्स है तो इनके जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसी ऑर्डर में ये मैट्रिक्स बनेगा। सो बेसिकली 1 इंटू 18, ठीक है, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, ठीक है, 6 इंटू 3, इसके अलावा 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। सो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए 18 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स के। और अगर 5 एलिमेंट है तो 5 भी एक प्राइम नंबर है। सो 5 के केस में हम लोग या तो मैट्रिक्स बना सकते हैं 1 क्रॉस 5 या बना सकते हैं 5 क्रॉस 1। सो यहाँ पे टोटल 2 ही मैट्रिक्स पॉसिबल है, जबकि यहाँ पे टोटल 3 और 3 6 मैट्रिक्स पॉसिबल है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। ठीक है,